Class 9th History Top Chapter The French Revolution. Topic A Directory from in France. A directory rule France. In previous topic we have to study about the Jacobin governments and students after that fall of Jacobin governments. यानी जैकोबिन जो गवर्नमेंट्स थी उसका कोलैप्स हो गया, उसका डाउनफॉल हो गया, वो डिसमिस हो गई। अब यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट्स, एक डायरेक्टरी रूल्स आता है फ्रांस में। पहले जैकोबिन क्लब्स थे, उनकी सरकार थी, तो द फॉल ऑफ जैकोबिन गवर्नमेंट अलाउड द वेल्दियर मिडिल क्लास, जो वेल्दियर मिडिल क्लास था, टू सीज पावर। यानी उसने क्या कर दी, जो मिडिल क्लास राइज हो रहा था उसने पावर को सीज कर दिया। मिडिल क्लास टू सीज पावर, यानी जो जैकोबिन क्लब्स थे उनकी पावर को क्या कर दिया, सीज कर दिया इस गवर्नमेंट के बाद में। अब हियर स्टूडेंट्स कि अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंट्रोड्यूस्ड which deny the vote to non property section of the society. Student, firstly Jacobins club give the right to vote all type of persons, यानी all sections of the society, यानी जो सेक्शन है वो whether rich or poor no matter, यानी जैसा भी था, जो चाहे रिच थे या वो पुअर थे, जैसे भी थे उन सभी को क्या मिला कि राइट टू वोट मिला, यानी वोट डालने का उनको अधिकार मिला। बट यहाँ पर क्या हुआ है स्टूडेंट्स, द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंट्रोड्यूस्ड व्हिच डिनाई मींस स्टूडेंट्स यानी मना कर देना, यानी द वोट टू नॉन प्रॉपर्टी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, यानी जिन पर्सन्स के पास प्रॉपर्टी नहीं है उन सेक्शंस को वोट देने से डिनाई कर दिया। फर्स्ट जैसे आपने देखा था कि एक्टिव सिटीजन्स एंड पैसिव सिटीजन्स, सेम वही कंडीशन इस जब न्यू कॉन्स्टिट्यूशन हुआ तो उसने सेम वही कंडीशन फिर से यहाँ पर अप्लाई कर दी, जो डायरेक्टरी रूल्स में आया कि जो प्रॉपर्टीज वाले लोग थे उन्हीं को ही राइट टू वोट मिलेगा। अब स्टूडेंट्स इट प्रोवाइडेड फॉर 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, और उसने 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को प्रोवाइड किया। अब उसमें क्या है, अ डायरेक्टरी एंड एग्जीक्यूटिव मेड अप ऑफ 5 मेंबर्स, और एक डायरेक्टरी बनाई गई। जैसे पहले नेशनल असेंबली बनी, फिर क्या हुआ, नेशनल कन्वेंशन बना, फिर एक लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव 2 को लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई, और उसमें जैसे डायरेक्टरी, और ये डायरेक्टरी अब उस डायरेक्टरी में क्या किया, 5 मेंबर्स को, जो एग्जीक्यूटिव थे, एग्जीक्यूटिव मेड अप 5 मेंबर्स, जो एग्जीक्यूटिव थी मतलब उसमें 5 मेंबर्स को ऐड किया गया, उसमें 5 मेंबर्स बनाए गए। जैसे पहले था, यू आर लुकिंग हियर, इसमें आप देख रहे हैं कि 1 मैन एग्जीक्यूटिव एज अंडर द जैकोबिन्स। जैसे पहले था कि वन पर्सन रूल्ड ओवर द फ्रांस, यानी पहले का था एक व्यक्ति, यानी कोई भी था 1 पर्सन, यानी वहां पर एग्जीक्यूटिव था, पावर में 1 पर्सन था। तो वो जो जैकोबिन्स थे उनका भी 1 पावर था, मैक्सिमिलियन रॉबespierre पहले कौन था, उससे पहले वो थे, क्या नाम है, जो भी थे, मतलब जैसे क्या नाम उनका, लुई 16 थे। तो 1 हैंड पावर जो थी उसको डिनाई कर दिया, यानी केवल जो पावर है उसके कितने मेंबर बना दिए, 5 मेंबर बना दिए। जो सिंगल पावर थी, 1 हैंड पावर थी, उसको डिनाई कर दिया, उसको कोई देने से मना कर दिया, यानी वहां खत्म कर दिया उस सिस्टम को। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब दूसरा दिया गया है यहाँ पर कि डायरेक्टरी ऑफन क्लैश्ड विद द लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब जो डायरेक्टरी बनी थी, यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल और डायरेक्टरी जो बने थे, अब इसमें डायरेक्टरी ऑफन क्लैश्ड, यानी एक दूसरे के क्या थे, जो डायरेक्टरी थी वो इसके अगेंस्ट थी, इसके क्या थी, वो अगेंस्ट थी, किसके, लेजिस्लेटिव काउंसिल के, यानी इन दोनों में हमेशा झगड़ा टाइप का वो चलता रहता था। तो इस तरह से स्टूडेंट्स क्या था कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऑफ द डायरेक्टरी, अब जो डायरेक्टरी थी इसकी जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, जो मजबूती थी, पेड द वे फॉर द राइज ऑफ, यानी जो यहाँ पर इनमें क्लैश चल रहा था, इन दोनों में गड़बड़, मतलब अगेंस्ट एक दूसरे के फाइट चल रही थी, तो उसी से क्या हुआ, जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी वो क्या हुआ कि डायरेक्टली पेड द टू राइज द मिलिट्री डिक्टेटर, यानी जो मिलिट्री डिक्टेटर था उसको राइज होने का समय मिल गया, और उसका द नेम ऑफ मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्ट,
और उसका जो नेम था क्या था स्टूडेंट्स, नेपोलियन बोनापार्ट। यानी राइज ऑफ जो कहते थे नेपोलियन था वो आर्मी ऑफ द जनरल ऑफ द आर्मी, जनरल ऑफ द आर्मी, और जो आर्मी का जनरल था वही क्या बन गया, डिक्टेटर। यानी डिक्टेटर मींस तानाशाह, क्या बन गया वो, तानाशाह बन गया। तो इस तरह से क्या हुआ कि जो डायरेक्टरी थी उसमें जो न्यू काउंसिल्स बनी, न्यू मेंबर्स बने, 5 मेंबर्स बने आफ्टर द जैकोबिन गवर्नमेंट, और लास्ट में आके जब इसमें भी आपस में काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल और डायरेक्टरी में जब क्लैश हुआ तो उसने क्या किया राइज होने को, नेपोलियन बोनापार्ट को, नेपोलियन बोनापार्ट को मतलब एक टाइम मिल गया उसे राइज होने का, वहां पर उसका जो आर्मी जनरल था उसको वहां पर किंग बनने का यानी पावर में आने का उसे चांस मिल गया। तो ये जो राइज ऑफ नेपोलियन है इसको हम लास्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। ये लास्ट टॉपिक आता है चैप्टर का, यानी अचीवमेंट्स ऑफ नेपोलियन, राइज कैसे राइज नेपोलियन का राइज हुआ, क्या क्या उसने अचीवमेंट किए, तो ये नेक्स्ट हम लेंगे। बट जो मेन टॉपिक होगा हमारा नेक्स्ट वो होगा फ्रेंच रेवोल्यूशन में, यानी कंडीशन ऑफ द वुमेन। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स।